यूपीएससी ने 2014 में एक प्रश्न पूछा है, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। 1 बराक, 2 लोहित, 3 सुबनसिरी। अब आपको बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ए केवल 1, बी केवल 2 व 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो आइए बराक नदी के बारे में हम जान लेते हैं। ये मणिपुर में सेनापति जिला है और यहीं से लियाई खुलेन गांव से निकलती है। ये मणिपुर हिल्स के पास है और इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए मणिपुर और नागालैंड ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके बॉर्डर से के साथ कुछ दूरी तक बहती है और उसके बाद दक्षिण की ओर ये मणिपुर में आगे बहती हुई जाती है। उसके बाद ये तिपाई मुख है जो कि मिजोरम मणिपुर के बॉर्डर के पास यहाँ पर तिपाई मुख से फिर ये आगे फिर यू टर्न लेती है और उत्तर की ओर बहने लगती है। उत्तर की ओर बहने लगती है और फिर आगे फिर टर्न लेकर असम के कचार में प्रवेश करती है। ध्यान देंगे सिलचर इसी नदी के किनारे है। कचार में प्रवेश करने के बाद फिर आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में, यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब यह नदी आगे बढ़ती है तो यह 2 नदियों में विभक्त हो जाती है। सुरमा नदी ऊपर वाली आपको और ये कुसियारा नदी आपको दिखाई दे रही है। ये आगे बढ़ती है और जब इनकी दोनों ट्रिब्यूटरी जो आगे बढ़ रही हैं फिर वापस आगे जुड़ जाती हैं बढ़ते कुछ दूरी के बाद और फिर इसको हम मेघना कहते हैं और ये आगे बढ़ते हुए फिर इसी ब्रह्मपुत्र की एक शाखा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से आपने देखा कि बराक नदी का बहाव है जो कि भारत में बराक कहा जा रहा है लेकिन इसी को बांग्लादेश में मेघना कहा जा रहा है। दूसरा इन्होंने लोहित की बात की है तो आप ध्यान देंगे कि दिबांग और लोहित ये 2 नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही आप देखें तिब्बत के क्षेत्र से के आसपास से यहाँ पर निकल रही हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। ये ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं कि सांगपो के रूप में ये जानी जाती है और चीन के तिब्बत के पठार के क्षेत्र से निकल कर आती है और चिमायुंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ पर और उसी से ग्लेशियर से निकल कर आती हुई और फिर ये भारत में नामचा बारो से टर्न लेकर अंदर अरुणाचल प्रदेश में आती है जहाँ पर इसको सियांग कहा जाता है और फिर दिहांग कहा जाता है। आगे मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं। तो ये दोनों ही नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जो बराक नदी है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इन्होंने जो पूछा है कि लोहित, बराक और सुबनसिरी, तो सुबनसिरी की भी अगर आप देखें तो ये इस क्षेत्र से निकल कर आ रही है, तिब्बत के क्षेत्र से ही निकल कर आ रही है और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए पुनः ये आगे आकर इसी ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है। ब्रह्मपुत्र जो कि आगे बांग्लादेश में जाती है, आप जानते हैं। तो इन्होंने जो विकल्प में दिया हुआ है कि बराक, लोहित या सुबनसिरी, तो यहाँ पर केवल बराक नदी ऐसी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, बाकी लोहित और सुबनसिरी तो बहती ही हैं। तो इन्होंने केवल 2 और 3 अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी बहती हैं, तो लोहित और सुबनसिरी यानी कि विकल्प 2 और 3। तो यही सही है बी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।